हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शेखर, आ गया हूं एक और नई वीडियो लेकर। तो दोस्तों, ये आपकी हिंदी साहित्य की अंतिम क्लास दोस्तों होने वाली है। सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। आप सभी को पता है कि वीडियो का एग्जाम होने वाला है। उसमें भी दोस्तों प्रश्न बन सकते हैं। एसआई का एग्जाम होगा, दरोगा का एग्जाम होगा, पटवारी लेखपाल का एग्जाम होने वाला है, फॉरेस्ट गार्ड। सभी परीक्षाओं के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण है, जहां दोस्तों ये हिंदी साहित्य से प्रश्न हमारे पूछे जाते हैं। हालांकि जो क्लर्क वाले अभ्यर्थी हैं, क्लर्क में दोस्तों आयोग ने सिलेबस में बदलाव किया है। वहां दोस्तों हिंदी साहित्य से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे क्लर्क में। तो क्लर्क के लिए दोस्तों अलग रणनीति है, वो दोस्तों बिल्कुल उसमें कुछ ही टॉपिक हैं। और क्लर्क में दोस्तों जैसे 25 क्वेश्चन आएंगे, खैर दोस्तों उसकी बात हम अलग से करेंगे। उसमें दोस्तों जैसे विलोम शब्द है तो 3 से 4 क्वेश्चन आयोग विलोम के पूछ सकता है। इसी तरह से वाक्यांश के लिए एक शब्द 3 से 4 क्वेश्चन उसके पूछ दिए, समास के 3-4 क्वेश्चन पूछ दिए। तो समास भी दोस्तों हम इसी तरह से देखेंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें हम देखने वाले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को। उसके बाद हम देखेंगे पीताम्बर बर्थवाल और शेखर जोशी। तो इनको दोस्तों हम देखने वाले हैं। और सभी दोस्तों साहित्यकार लगभग हम देख चुके हैं। आज दोस्तों ये अंतिम क्लास है दोस्तों। एनसीईआरटी में दोस्तों जो लिखा हुआ है, ये दोस्तों कक्षा 12 की दोस्तों ये है आरओ। आप देख सकते हैं आरओ दोस्तों, इसमें ये है। यहाँ से दोस्तों बाकी कक्षा 9 में भी सभी जगह है। बाकी अभी तक दोस्तों जो भी मैंने दिया है एनसीईआरटी के आधार पर ही दिया है। और जो भी अभी तक पुलिस की परीक्षा हुई है, पटवारी का पेपर हुआ है, जो भी दोस्तों मैंने इस तरह से दिया हुआ है, निश्चित रूप से दोस्तों प्रश्न आया हुआ है। आप दोस्तों लिस्ट बनी हुई है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। तो इसमें दोस्तों हम देखने वाले हैं। और आज दोस्तों है राष्ट्रीय बालिका दिवस। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसमें भी दोस्तों लिखा हुआ है, बेटी होगी पढ़ी लिखी, हर घर में होगी हंसी खुशी। ये दोस्तों इसमें भी लिखा हुआ है, देखिए, बेटी होगी पढ़ी लिखी, घर में होगी हंसी खुशी। क्या बात। तो बालिका दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए दोस्तों इस क्लास का श्री गणेश करते हैं और अंत तक बने रहेगा। अभी दोस्तों हम 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखने वाले हैं इसी क्लास में। बाकी क्वेश्चन आंसर के रूप में भी हम आगे को देखते रहेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है हजारी प्रसाद द्विवेदी। जैसा कि दोस्तों इसमें भी दिया हुआ है कि सन 1907 में बलिया उत्तर प्रदेश में दोस्तों इनका जन्म हुआ था। तो जन्म दोस्तों पूछा जा सकता है, कई बार जैसे पूछा गया है कि महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था, गौरापंत शिवानी का जन्म कब हुआ था, मुंशी प्रेमचंद्र का देहावसान कब हुआ था, सुमित्रा नंदन पंत का भी जन्म पूछा जा चुका है। और इसके अलावा जो रुद्रप्रयाग के हैं चंद्र कुमार बर्तवाल, उनका भी जन्म पूछा गया था कि कहाँ हुआ था और कब हुआ था। तो यहां से भी दोस्तों प्रश्न बनने की संभावना रहती है, तो इसलिए हम इसे भी देखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों इनका जन्म कब हुआ था, हजारी प्रसाद द्विवेदी। 1907 में दोस्तों इनका जन्म होता है बलिया। दोस्तों बलिया आप सभी जानते होंगे, बलिया दोस्तों यूपी में है। यहां दोस्तों इनका जन्म हुआ था। यहां पर दोस्तों मैंने लिखा हुआ बैद्यनाथ द्विवेदी या बैजनाथ द्विवेदी दोस्तों ये कहीं पर देखने को मिलता है। ये दोस्तों इनका जो है मूल नाम है, ये दोस्तों इनका मूल नाम है। ये मूल नाम करके दोस्तों आपको लिखना है इस तरह से, मूल नाम बैजनाथ द्विवेदी या बैद्यनाथ द्विवेदी, इस तरह से लिख लीजिए। इसके बाद दोस्तों अब हम यहाँ पर देखते हैं निबंध संग्रह, इसके बाद उपन्यास, आलोचनात्मक ग्रंथ, बाकी पत्रिका, मृत्यु कब हुई, और जो इनकी ग्रंथावली है, पद्म भूषण कब मिला, वो सब दोस्तों हम देख लेते हैं। बाकी स्क्रीनशॉट भी दोस्तों आप ले सकते हैं। तो निबंध संग्रह दोस्तों इसमें जैसे शीरीष के फूल भी है और ये भी है अशोक के फूल। दोस्तों सब कुछ मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, एक भी दोस्तों मैंने नहीं छोड़ा है। अनाम दास का पोथा दोस्तों देखिए इसमें है सब कुछ, सब दोस्तों मैंने लिखा हुआ है। मैं किताब दोस्तों यहाँ पर रख देता हूं, ये दोस्तों मैंने आपको दिखा दिया है। निबंध संग्रह अशोक के फूल दोस्तों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अशोक के फूल और शीरीष के फूल दोस्तों दो तो फूल ही हैं, अशोक के फूल, शीरीष के फूल। ये देखिए ये अशोक के फूल दोस्तों 1948 में ये लिखी गई थी। आलोक पर्व दोस्तों, आलोक पर्व महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों दोस्तों, इनको इसलिए क्योंकि आलोक पर्व के लिए दोस्तों इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था 1973 में। तो प्रश्न दोस्तों बन सकता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी को उनकी किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया। तब दोस्तों आप बताएंगे आलोक पर्व के लिए कब दिया गया दोस्तों, क्या पता आ सकता है कि 1973 में दिया गया। जैसे सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया, कई बार आता है। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ कब मिला, तो इस तरह से याद रख लीजिएगा। आलोक पर्व के लिए दोस्तों इनको 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कल्पलता, कल्पलता में दोस्तों जो शीरीष के फूल है ये दोस्तों कल्पलता में ही संकलित है। दोस्तों यहां पर लिखा हुआ है, जैसे यहां प्रस्तुत ललित निबंध शीरीष के फूल के लेखक के संग्रह कल्पलता से उद्धृत है। दोस्तों इस तरह से मैंने यहां पर लिखा हुआ कल्पलता शीरीष के फूल। विचार और वितर्क कुटज दोस्तों, कुटज महत्वपूर्ण है।
निम्नलिखित में से कुटज किसकी रचना है? दोस्तों कुटज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, प्रश्न बनेगा कुटज, याद रखिएगा। कुटज के बाद दोस्तों एक कुत्ता और एक मैना, पशु पक्षी के प्रति मानवीय प्रेम। अब दोस्तों कुत्ता और मैना, अब मैना आपको बताया पक्षी है और कुत्ता दोस्तों पशु है, तो उसमें पशु पक्षी के प्रति मानवीय प्रेम को दोस्तों इसमें दर्शाया गया है। आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं? गजब, नाखून क्यों बढ़ते हैं, याद रख लीजिएगा। प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, ये भी है। उपन्यास दोस्तों महत्वपूर्ण है। उपन्यास दोस्तों जो भी और भी हमारे साहित्यकार हैं उनके दोस्तों उपन्यास जो है महत्वपूर्ण होते हैं सभी के। अनाम दास का पोथा दोस्तों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अनाम दास का पोथा है, ये आपको याद रखना है। चारु चंद्रलेख, पुनर्वा, बाण भट्ट की आत्मकथा दोस्तों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, कई बार पूछी जा चुकी है। बाण भट्ट की आत्मकथा, अनाम दास का पोथा, चारु चंद्रलेख और पुनर्वा दोस्तों इतने ही हैं। ये आपको बिल्कुल याद रखने हैं किसी भी परीक्षा में दोस्तों आपको, क्योंकि अब दोस्तों जो एग्जाम होंगे लगातार हमारे एग्जाम होंगे, क्योंकि लगातार इतनी परीक्षाएं तो जो है दोस्तों ये निरस्त तो हो गई हैं और बाकी जो पुराने एग्जाम में बचे हैं वो भी सब होंगे। तो निश्चित रूप से दोस्तों जो हमारा सिलेबस है हिंदी साहित्य का, एक या दो क्वेश्चन आप मान सकते हैं, किसी में 3 क्वेश्चन भी, किसी में 1 क्वेश्चन भी नहीं आ सकता है। खैर ऐसी उम्मीद कमी है, हालांकि आपको पढ़ पूरा लेना है क्योंकि पूरा ये सिलेबस में हमारा दिया हुआ है। आलोचनात्मक ग्रंथ कबीर, जैसे दोस्तों है कि तुलसीदास किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, कई बार आ चुका है, हम इससे पहले देख भी चुके हैं। तो इसी तरह दोस्तों बन सकता है कबीर किसकी रचना है, आलोचनात्मक ग्रंथ है, तो आप बताएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। सूर साहित्य बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सूर साहित्य, कालिदास की लालित्य योजना दोस्तों ये भी महत्वपूर्ण है। हिंदी साहित्य का आदिकाल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और हिंदी साहित्य की भूमिका भी अभी आ रहा है। हिंदी साहित्य का आदिकाल, नाथ संप्रदाय, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और मध्यकालीन बोध का स्वरूप, हिंदी साहित्य की भूमिका दोस्तों, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका सभी दोस्तों महत्वपूर्ण है। और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, तो ये भी आपको याद रखना है। अन्य में दोस्तों नाथ सिद्धू की बानियां, पृथ्वीराज रासो महत्वपूर्ण है। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? तो आ सकता है। अब वो दोस्तों जो चंद्रवरदाई वो अलग है, पृथ्वीराज रासो हालांकि उन्होंने भी लिखा है। संदेश रासक, ये भी आपको याद रखना है। पत्रिका दोस्तों जैसे मतवाला पत्रिका किसकी, और भी दोस्तों पत्रिका से प्रश्न बन चुके हैं कई बार, जैसे मतवाला निराला की है, और भी दोस्तों कई पूछी जा चुकी हैं। और विश्व भारती पत्रिका में दोस्तों इन्होंने काम किया था, याद रखिएगा। विश्व भारती पत्रिका, हजारी प्रसाद द्विवेदी। और द्विवेदी जी की ग्रंथावली दोस्तों कितने खंडों में है? 10 खंड, 11 खंड, 12 खंड, 8 खंड। तो द्विवेदी जी की दोस्तों जो ग्रंथावली है वो दोस्तों 11 खंडों में संकलित है, ये आपको याद रखना है। 1930 में दोस्तों इन्हें काशी विश्वविद्यालय द्वारा ज्योतिषाचार्य की उपाधि दी गई थी, हालांकि दोस्तों प्रश्न नहीं आएगा। 1952-53 में काशी नागरी प्रचारणी सभा के दोस्तों अध्यक्ष बने थे, क्या पता आ सकता है। पद्म भूषण से दोस्तों इनको सम्मानित किया गया था, पद्म भूषण, विभूषण दोस्तों पद्म भूषण है 1957 में। और अंत में दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ मृत्यु, यानी कि दोस्तों इनका निधन कब हुआ था? तो 1979 में दोस्तों इनका निधन हो गया था। कहां हुआ दोस्तों? खैर तो नहीं आएगा कि जैसे इसमें लिखा हुआ है दिल्ली में दोस्तों इनका निधन हुआ था, खैर दोस्तों एग्जाम में नहीं आएगा, तो 1979 में हुआ था, इसे याद रख लीजिए दोस्तों। इनसे इतना ही है, बाकी जो और दोस्तों तथ्य बच जाएंगे या दोस्तों जो इसके अलावा और आपको पता है तो आप भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी और दोस्तों जो से कुछ बच जाएंगे तो उन्हें हम प्रश्न उत्तर के रूप में देखेंगे। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। शेखर जोशी और पीतांबर दत्त बर्थवाल दोस्तों हम देखने वाले हैं इसमें, और इसके बाद हम देखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों को, तो बने रहिएगा। सबसे पहले दोस्तों शेखर जोशी की बात कर लेते हैं। इनका दोस्तों अभी हाल ही में निधन भी हुआ था। प्रश्न दोस्तों इनसे पहले भी यूकेपीएससी ने भी पूछे हैं और यूके SSS ने भी पूछे हैं, और दोबारा दोस्तों यहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो शेखर जोशी, तो सबसे पहले दोस्तों शुरुआत करते हैं इनके जन्म से। जन्म दोस्तों इनका हुआ था 10 सितंबर 1932 को। दोस्तों ये इनका जन्म हुआ था सोमेश्वर अल्मोड़ा में। तो सोमेश्वर दोस्तों अल्मोड़ा में 1932 में इनका जन्म हुआ था। ईयर दोस्तों आपको याद रखना है, बाकी हो सके तो डेट भी याद रख लीजिएगा। तो 1932 में दोस्तों इनका जन्म हुआ था अल्मोड़ा के सोमेश्वर में। सबसे पहले कहानी संग्रह देखते हैं, उसके बाद जो इनकी रचनाएं हैं उन्हें हम देखते हैं। तो कहानी संग्रह दोस्तों इनसे जो बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों, वो कहानी संग्रह दोस्तों इन्होंने ज्यादा लिखी है और इनसे दोस्तों बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कहानी संग्रह सबसे पहले दोस्तों है नौरंगी बीमार है।
नौरंगी बीमार है, ये इनकी कहानी संग्रह है। गलता लोहा दोस्तों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बिल्कुल स्टार लगाइए, छपने वाला प्रश्न है और छपेगा एग्जाम में। गलता लोहा दोस्तों ये एनसीईआरटी में है, महत्वपूर्ण है। ये दोस्तों जो गलता लोहा है, ये दोस्तों एक तो ये आपको याद रखना है कि निम्न में से प्रश्न बन सकता है, निम्न में से शेखर जोशी की किस रचना में जातिवाद का प्रभाव दिखाई देता है। दोस्तों ये है गलता लोहा। गलता लोहा में दोस्तों जो लोहार है वो तो है मोहन, और जो वंशीधर है ये मुंशी है, याद रखेगा। कोसी का घटवार, अब दोस्तों आपको पता है कि सोमेश्वर जो है अल्मोड़ा में कोसी नदी के तट पर है, तो कोसी नदी दोस्तों वहां बहती है सोमेश्वर में, तो कोसी का घटवार दोस्तों इन्होंने लिखा है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। और ये दोस्तों कोसी का घटवार है, ये कल्पना पत्रिका में इसका प्रकाशन हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। और इसमें दोस्तों लक्ष्मीमा गोसाई की कथा है। जैसे दोस्तों आयोग ने पूछा था कि भक्ति में जैसे लक्ष्मी जो है, लक्ष्मण जो है मुख्य पात्र है, तो उसी तरह दोस्तों ये भी प्रश्न बन सकता है। कोसी का घटवार दोस्तों लक्ष्मीमा गोसाई की कथा है, ये आपको याद रखना है। हलवाहा दाजू दोस्तों, जैसे दाजू दोस्तों पूछा जा चुका है कि निम्न में से दाजू किसकी रचना है। दाजू दोस्तों होता है कुमाऊनी में बड़ा भाई, जैसे गढ़वाल में बोलते हैं भैजी भूला, जैसे कुमाऊनी दोस्तों दाजू, जैसे कोई मिलता है तो और दाजू क्या हाल हरी, और दाजू क्या हाल हरी, तो ऐसे पूछते हैं। तो ये दोस्तों दाजू इनकी रचना है। बदबू, बदबू है समर्पण, क्या बात है, समर्पण, समर्पण। मेंटल, साथ के लोग, डांगरी वाले और सहयात्री, दोस्तों ये आपको याद रखनी है इनकी कहानी संग्रह। अब यहां पर कुछ अन्य हैं, ये भी दोस्तों महत्वपूर्ण है। अथ मूसक उवाच, ये भी महत्वपूर्ण है। गाइड और प्रतिनिधि, बच्चे का सपना, चीटी के पर, दोस्तों ये जो छोटी छोटी कक्षाएं होती हैं उनमें ये सब होते हैं, जैसे बच्चे का सपना, चीटी के पर। मृत्यु और प्रश्नवाचक आकृतियां, अर्थ मूसक उवा दोस्तों यहां से महत्वपूर्ण है, बाकी तो ऊपर के तो जो कहानी संग्रह है ये तो सभी के सभी महत्वपूर्ण ही है। शब्द चित्र संग्रह दोस्तों ये है एक पेड़ की याद, इसे याद जरूर से रख लीजिएगा, महत्वपूर्ण है। एक पेड़ की याद। पहल सम्मान दोस्तों इनको दिया गया था 1997 में, ये आपको याद रखना है। 1937 में दोस्तों इनको महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार दिया गया, ये भी आपको याद रखना है। और अभी दोस्तों हाल ही में 4 अक्टूबर 2022 को इनका दोस्तों देहावसान हो गया था, ये भी आपको याद रखना है। 4 अक्टूबर 2022 को दोस्तों मृत्यु की डेट भी आपको याद रखनी है, क्या पता दोस्तों, क्योंकि हाल ही में हुआ है। आने वाले इतने एग्जाम दोस्तों 1 नंबर आपको जरूर से इसमें मिल जाएगा अगर प्रश्न आता है, वरना अक्टूबर 2022 आपको इतना तो जरूर से याद रखना ही रखना है। शेखर जोशी का निधन, बाकी दोस्तों सब कुछ हमने यहाँ पर जान लिया है। कोसी का घटवार महत्वपूर्ण है, नौरंगी बीमार है, गलता लोहा, हलवाहा, दाजू, तो दाजू तो है ही है, और साथ के लोग, डांगरी वाली, गलता लोहा दोस्तों, और अथ मूसक उवाच, तो इतने आपको याद रखें। बाकी जो शब्द चित्र संग्रह है दोस्तों ये है एक पेड़ की याद, इसे भी आपको याद रख लेना है। दोस्तों शेखर जोशी से इतना ही है, बाकी हम क्वेश्चन आंसर दोस्तों देखते रहेंगे। पीताम्बर दत्त बर्थवाल, पीताम्बर बर्थवाल, तो इनसे भी दोस्तों कई बार प्रश्न बनते हैं। पीताम्बर बर्थवाल, सबसे दोस्तों इनका जान लेते हैं इनका जन्म। इनका दोस्तों जन्म हुआ था 1901 में। 1901 में दोस्तों इनका जन्म हुआ था पाली गांव लैंसडाउन, दोस्तों इनका जन्म हुआ था पाली गांव दोस्तों लैंसडाउन में इनका जो है जन्म हुआ था, ये आपको याद रखना है। 13 दिसंबर 1901 को पीताम्बर दत्त बर्थवाल का जन्म हुआ था लैंसडाउन में। अंबर नाम से दोस्तों ये क्या करते थे, कविताएं लिखते थे, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। निम्न में से कौन अंबर नाम से कविताएं लिखते थे, तो अंबर नाम से दोस्तों कविता लिखते थे कौन, पीताम्बर दत्त बर्थवाल, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, याद रखिएगा। अंबर नाम से कविता लिखते थे। और हिलमैन नाम है दोस्तों एक पत्रिका, ये दोस्तों इन्होंने निकाली थी कानपुर से, कानपुर से दोस्तों निकाली थी इन्होंने, याद रखिएगा। हिलमैन नामक जो पत्रिका है कानपुर से, ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहां पर देख लेते हैं शोध ग्रंथ, प्रमुख रचनाएं, बाकी निबंध दोस्तों मैंने लिखा हुआ सब कुछ। सबसे दोस्तों इसे आपको याद रखना है, हिंदी विषय से डॉक्टरेट की उपाधि करने वाले पहले व्यक्ति, हिंदी विषय से डॉक्टरेट की उपाधि पाने वाले पहले व्यक्ति कौन है दोस्तों हिंदी में, ये है पीताम्बर दत्त बर्थवाल। तो ये आपको दोस्तों बिल्कुल याद रखना है, प्रश्न बन सकता है। शोध ग्रंथ का विषय द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री, तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, प्रश्न बन सकता है। द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री। प्रमुख रचनाएं गोरखवाणी, दोस्तों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बन सकता है। रामानंद, गद्य सौरभ,
रैदास की साखी, दोस्तों ये बन सकता है संत रैदास हुए थे तो रैदास की साखी इनकी है। कबीर ग्रंथावली बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, प्रश्न बन सकता है कबीर ग्रंथावली और कबीर की सखी रूपक रहस्य। मकरंद, मकरंद निबंध दोस्तों है कनेरी पाव और हिंदी साहित्य में उपासना स्वरूप और कवि केशव दास, दोस्तों कवि केशव दास भी हुए और ये दोस्तों फिलहाल हमारे सिलेबस में नहीं है। अगर आप अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एलटी, प्रवक्ता या कोई अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां दोस्तों आपको जरूर से पढ़ने पड़ेंगे। केशव दास के बारे में पढ़ना पड़ेगा, मलुक दास के बारे में पढ़ना पड़ेगा और भी दोस्तों जो है सभी के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। फिलहाल दोस्तों ये हमारे जो सिलेबस के अनुसार हैं इतने ही हैं, इनको ही हमें पढ़ना है। तो कबीर ग्रंथावली, इनसे दोस्तों आपको क्या क्या याद रखना है कि एक तो अंबर नाम से कविताएं कौन लिखते थे, पीताम्बर दत्त बर्थवाल। जन्म दोस्तों इनका 1901 में पाली गांव पेंचनाम में हुआ था। हिलमैन नामक दोस्तों जो पत्रिका है ये इन्होंने निकाली थी कानपुर से, ये प्रश्न बन सकता है। और हिंदी विषय से डॉक्टरेट की उपाधि पाने वाले तो करने वाले दोस्तों ये कौन थे, पहले पीताम्बर दत्त बर्थवाल थे। शोध ग्रंथ का विषय दोस्तों ये पूछा जा सकता है कि पीताम्बर दत्त बर्थवाल का शोध ग्रंथ का विषय क्या है, दोस्तों ये है द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री। बाकी गोरखवाणी, कबीर ग्रंथावली और रैदास की साखी, दोस्तों इतने आपको जरूर से याद रखने दोस्तों, इससे प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। बाकी दोस्तों कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी दोस्तों हम क्वेश्चन आंसर के रूप में आगे भी देखते रहेंगे और लगातार तैयारी करते रहेगा। एग्जाम दोस्तों आपके होने वाले हैं। अब दोस्तों इसमें हम देख लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने जो है कुछ क्वेश्चन दोस्तों बनाए हुए हैं, बाकी इन्हें हम क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस के रूप में भी देखेंगे। तो अभी दोस्तों फिलहाल ये आप लिख सके दोस्तों बहुत अच्छी बात है। अगर दोस्तों मैं पूरा इतने लिखने दोस्तों लग गया तो फिर बहुत लंबी दोस्तों वीडियो बन जाएगी, तो मैं एक बार दोस्तों इनको पढ़ देता हूं। बाकी आप दोस्तों वीडियो को रोक रोक कर भी लिख सकते हैं। बाकी आप चिंता ना करें, क्वेश्चन आंसर के रूप में दोस्तों हम इसे जरूर से देखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों मैंने लिखा हुआ जैसे गोरखवाणी के संपादक कौन है, दोस्तों ये प्रश्न बन चुका है पीताम्बर दत्त बर्थवाल, तो ये आपको लिख लेना है। गोरखवाणी के संपादक कौन है, पीताम्बर दत्त बर्थवाल। कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, किसने कहा था, दोस्तों ये कहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, किसने कहा था, ये कहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और कबीर की भाषा सदुक्कड़ी है, ये दोस्तों किसने कहा था, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। पहाड़ पर लालटेन के कवि कौन है, दोस्तों आप लिखते रहिएगा क्योंकि दोस्तों बहुत लंबा हो जाएगा। बाकी हम क्वेश्चन आंसर के रूप में देखेंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। पहाड़ पर लालटेन के कवि कौन है, दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया था। तो पहाड़ पर लालटेन दोस्तों ये है मंगलेश डबराल की, 1981 में आई थी, याद रखिएगा। तुलसीदास के रचनाकार कौन है, दोस्तों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तुलसीदास के रचनाकार कौन है, दोस्तों ये हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। खबर का मोह विज्ञापन से ढका है, अब दोस्तों ये हमारे हिंदी साहित्य के सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन दोस्तों हम उत्तराखंड पढ़ते हैं, परीक्षावाणी में आपको जरूर से मिलेंगे और उत्तराखंड दोस्तों इनसे प्रश्न जरूर से बन सकता है। खबर का मोह विज्ञापन से ढका है, दोस्तों ये किसकी है, रचना है लीलाधर जगुड़ी। तो लीलाधर जगुड़ी को दोस्तों साहित्य अकादमी कब मिला था और किस रचना के लिए मिला था, ये आप बताएगा कमेंट बॉक्स में। अब दोस्तों एक कथन है माया मह ठगनी हम जानी, किस भक्त कवि का कथन है, माया मह ठगनी हम जानी, दोस्तों ये है कबीरदास की है। ये दोस्तों ऐसे प्रश्न है जो कि आपको मेरिट में दोस्तों स्थान दिलाएंगे। अगला दोस्तों एक जो पूछा गया था, किस कवि की भावनात्मक और विचारात्मक ऊर्जा अनेकानेक कल्पना चित्रों और फैंटेसियों का आकार ग्रहण करती है, दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया था। 4 ऑप्शन वहां पर होंगे, जाहिर सी बात है 4 ऑप्शन होते हैं। ये दोस्तों है गजानन माधव मुक्तिबोध की, दोस्तों एक बार फिर से बाकी प्रश्न के रूप में हम देखेंगे। किस कवि की भावनात्मक और विचारात्मक ऊर्जा अनेकानेक कल्पना चित्रों और फैंटेसियों का आकार ग्रहण करती है, गजानन माधव मुक्तिबोध। विपात दोस्तों इनका उपन्यास है और ये भी दोस्तों मध्य प्रदेश के हैं। अगला प्रश्न है, शेखर जोशी ने अपने लेख गलता लोहा में किस सामाजिक मुद्दे का वर्णन किया, दोस्तों ये जातीय विभाजन, यहाँ पर दोस्तों जाति विभाजन है और जातिवाद का प्रभाव। दोस्तों आप समझ सकते हैं प्रश्न कैसे बन सकता है। महादेवी वर्मा कृत मेरा परिवार, दोस्तों जो मेरा परिवार रचना है ये महादेवी वर्मा की है। तो महादेवी वर्मा कृत मेरा परिवार रेखा चित्र का प्रकाशन कब हुआ था, दोस्तों ये हुआ था 1972 में। बाकी दोस्तों जो जितने मैंने लिखे हुए हैं सब प्रश्न के रूप में दोस्तों आपको मिलेंगे बहुत जल्दी। आप भी अभी दोस्तों लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। घीसू किस कहानी का पात्र है, दोस्तों घीसू जो है ये है कफन में, ये है
मुंशी प्रेमचंद्र का, याद रखिएगा। अगला है दोस्तों, तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई? प्रश्न दोस्तों पूछा गया था ब्रिज भाषा में, और रामचरितमानस अवधी भाषा में। दोस्तों लिख लीजिए, बाकी क्वेश्चन आंसर के रूप में हम देखेंगे। सवैया किस कवि का पिर्री छंद है? दोस्तों जबरदस्त है, मेरिट में आपको स्थान जरूर से दिलाएगा। दोस्तों ये है रसखान का, रसखान। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। दोस्तों ये माना जाता है खड़ी बोली, दोस्तों बोली भी हमारे सिलेबस में, तो खड़ी बोली का दोस्तों जो प्रथम महाकाव्य माना जाता है ये है पिर्री प्रवास। अगला प्रश्न है, एक कहानी ये भी के रचनाकार है। दोस्तों ये है मन्नू भंडारी। महाभोज उपन्यास किसका है? ये है मन्नू भंडारी। आपका बंटी उपन्यास किसका है? ये है मन्नू भंडारी का। अगला है, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। ये पंक्ति किसकी है? दोस्तों ये पंक्ति है मंगलेश डबराल की। ये आपको निश्चित रूप से याद रखनी है। उधो तुम हो अति बड़भागी। दोस्तों ये जो पंक्तियां किसकी हैं? ये है सूरदास की। आगे बढ़ते हैं, भक्ति किसकी है? दोस्तों महादेवी वर्मा की है, याद रखेगा। लक्ष्मी जो है इसमें मुख्य पात्र है। आपका बंटी किस विधा की रचना है? दोस्तों ये उपन्यास है आपका बंटी, और ये किसका है? मन्नू भंडारी का। आगे बढ़ते हैं, किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है? दोस्तों ये कहा जाता है माखनलाल चतुर्वेदी को, याद रखेगा, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा था? दोस्तों ये कहा था राहुल सांकृत्यायन ने। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा था? ये कहा था राहुल सांकृत्यायन ने। आगे बढ़ते हैं, कृषक संस्कृति का महाकाव्य कहा जाता है। दोस्तों ये कहा जाता है मुंशी प्रेमचंद्र की प्रमुख रचना है गोदान। तो गोदान को दोस्तों कहा जाता है कृषक संस्कृति का महाकाव्य। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय। दोस्तों ये किसका है? पीताम्बर दत्त बड़थवाल। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय। दोस्तों एक प्रश्न पूछा गया था कि कामायनी में कितने सर्ग हैं? दोस्तों कामायनी में 15 सर्ग हैं, याद रखेगा। बाकी जयशंकर प्रसाद की दोस्तों ये रचना है कामायनी। अगर दोस्तों मैंने सब कुछ दोस्तों दिया हुआ है, दोस्तों ये अंतिम क्लास है हिंदी साहित्य की, आप दोस्तों प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, सब कुछ मैंने बताया हुआ है। और कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा था? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कामायनी को छायावाद का उपनिषद दोस्तों कहा था शांति पिर्री द्विवेदी ने। आगे बढ़ते हैं, मुक्त छंद के प्रेरणता। दोस्तों ये कौन है? मुक्तक छंद के प्रेरणता दोस्तों कौन है? ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला है, उत्तराखंड के किस कवि को? दोस्तों जबरदस्त है और छपने वाला प्रश्न है, दोबारा छपेगा यह प्रश्न। उत्तराखंड के किस कवि को छायावाद और प्रगतिवाद के संधि स्थल का कवि कहा जाता है? दोस्तों ये कहा जाता है चंद्र कुंवर बर्तवाल को। दोस्तों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखेगा। अगला प्रश्न है, कामायनी में छरदा किसका प्रतीक है? दोस्तों ऑप्शन थे मन का, तन का, हृदय का और बुद्धि का। दोस्तों जो कामायनी में छरदा प्रतीक है वो किसका है? दोस्तों वह है हृदय का, याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा, छायावाद के प्रमुख कवियों में से किसके गीतों में मधुर वेदना की मर्माभिव्यक्ति अधिक है? 4 ऑप्शन होंगे और महादेवी वर्मा आपको बिल्कुल सही टिक करना होगा। छायावाद के प्रमुख कवियों में से किसके गीतों में मधुर वेदना की मर्माभिव्यक्ति अधिक है? दोस्तों यह है महादेवी वर्मा की। अगला प्रश्न है, छायावादी युग का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद को, याद रखेगा। अगला है, निराला की जूही की कली उदाहरण है। दोस्तों ये है मुक्तक छंद का। वहां पर ऑप्शन थे मात्रिक छंद का, मुक्तक छंद का, इस तरह से ऑप्शन थे, तो मुक्तक छंद का है, याद रखेगा। अगला है, निराला की कविता राम की शक्ति पूजा। एक तो रचना है आपको याद रखनी कि राम की शक्ति पूजा किसकी है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। तो निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है? दोस्तों यह कृतिवास रामायण का, याद रखेगा। अगला प्रश्न है, छायावाद का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? दोस्तों ये क्या था? मुकुटधर पांडे ने। दोस्तों आपको लग रहा होगा कि मुझे दोस्तों आराम से इसको लिखाना चाहिए, लेकिन दोस्तों क्वेश्चन आंसर के रूप में हम देखेंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा। दोस्तों ये कहा जाता है महादेवी वर्मा को। हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा कहा जाता है महादेवी वर्मा को। अगला है, तेरा वैभव देखूं या जीवन का कृदन देखूं। ये पंक्ति किसकी है? निराला, महादेवी वर्मा, और ऑप्शन होंगे तो महादेवी वर्मा की है। कामायनी एक पुनर्विचार नामक आलोचनात्मक ग्रंथ के लेखक कौन है? यह है दोस्तों गजानन माधव
मुक्तिबोध, कामायनी एक पुनर्विचार नामक आलोचनात्मक ग्रंथ, याद रखिएगा, गजानन माधव मुक्तिबोध। अगला प्रश्न है, छायावाद की पहली रचना मानी जाती है दोस्तों, ये मानी जाती है झरना, जो कि है जयशंकर प्रसाद की। एक प्रश्न दोस्तों आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, कला और पूर्णा चांद किसकी रचना है? कला और पूर्णा चांद किसकी रचना है दोस्तों, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। और अंतिम प्रश्न है यहाँ पर हमारा, रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं दोस्तों? ये हैं 7 कांड हैं, 7 कांड लिख लीजिए, बाकी इनको हम प्रश्न उत्तरों के रूप में देखेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये आज की क्लास पसंद आई होगी। बाकी दोस्तों अगर आपने और जो पाठ है दोस्तों मैंने जो दिए हुए हैं उनको आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर से देख लीजिएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।